अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के रोजगार का विनियमन तथा उनकी सेवा शर्तों में व्यवस्थित करने संसद द्वारा केंद्रीय श्रम अधिनियम 1979 लागू है। गांवों में पलायन रोकने के प्रमुख सुझाव: कृषि विकास, परंपरागत कृषि के स्थान पर अधिक आय प्रदान करने वाली आधुनिक खेती एवं नगद फसलों को प्रोत्साहन दिया जाए। भूमि सुधार कानूनों पर अमल किया जाए। छत्तीसगढ़ के शिक्षित क्षेत्र में लघु एवं मध्य सिंचाई योजना का विस्तार एवं बेहतर जल प्रबंधन द्वारा कृषि विस्तार किया जाए। वन भूमि में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अनुसार भूमि अधिकार पट्टा दिया जाए। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, मजदूरों तथा अन्य बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार हेतु वित्तीय सहायता एवं प्रशिक्षण की सुविधा देना। छत्तीसगढ़ लघु कुटीर एवं सहायक उद्योगों की स्थापना, रोजगार के वैकल्पिक साधन यथा धान बुनाई, हथकरघा, कुटीर उद्योग एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना की जाए। स्व सहायता समूहों को सामूहिक रोजगार प्रशिक्षण, मौलिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना। अनेक योजनाओं के बाद भी गांवों में सड़क, परिवहन, चिकित्सा, शिक्षा, विद्युत, पेयजल आदि सुविधाओं का अभी भी अभाव है। ग्रामीण बच्चों को बेहतर स्वस्थ शिक्षा एवं अन्य मनोरंजन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। समानता एवं न्याय पर आधारित समाज की स्थापना, सामाजिक समानता एवं न्याय की स्थापना आवश्यक है। विकास योजनाओं में उपेक्षित वर्गों पर विशेष ध्यान देना। महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना एवं विधवा पेंशन योजना, छात्रवृत्ति योजना एवं राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना जैसे अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इन्हें प्रभावी बनाना। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की स्थापना, सरकारी योजनाओं को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना, योजनाओं की निगरानी के लिए सामाजिक अंकेक्षण, डिजिटल गैप कम करना। सभी ग्राम पंचायतों एवं गांवों को हाई स्पीड डिजिटल हाइब्रिड ब्रॉडबैंड द्वारा जोड़ा जाए। ई गवर्नेंस एवं मोबाइल गवर्नेंस को बढ़ावा देना, सभी गांवों में नेटवर्क संपर्क की सुविधा सुनिश्चित करना। अन्य प्रवासी मजदूरों को ट्रेड यूनियनों में संगठित किया जाए। प्रवासी मजदूरों की शिकायतों का जल्दी निपटारा के लिए विशेष कोर्ट की स्थापना की जाए। पलायन रोकने के लिए राज्य के हर जिले में अनिवार्य रूप से पर्याप्त श्रम इंस्पेक्टरों की नियुक्ति किया जाए। निष्कर्ष: आज़ादी के बाद पंचायती राज व्यवस्था में सामुदायिक विकास, योजनाबद्ध विकास के अन्य अनेक योजनाओं के माध्यम से गांवों की हालात बेहतर बनाने और गांव वालों के लिए रोजगार के अवसर जुटाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। 73वें संविधान संशोधन के जरिए पंचायती राज संस्थाओं को अधिक मजबूत कर अधिकार संपन्न बनाया गया है और ग्रामीण विकास में पंचायतों की भूमिका को बढ़ाया गया है। पंचायतों में महिलाओं की उपेक्षित वर्गों के लिए आरक्षण से गांवों के विकास की प्रक्रिया के सभी वर्गों की हिस्सेदारी होने लगी है। इन्हें और सशक्त बनाकर तथा गांवों में शहरों जैसे बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराकर ही पलायन की प्रवृत्ति को रोका जा सकता है। पलायन की संख्या, उसके बाद है जनगणना। गांवों में पलायन के प्रमुख कारण: नगरीय आकर्षण का कारण, दुष्प्रभाव, सरकारी प्रयास, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, शिक्षा का अधिकार पूरा, प्रोविजन ऑफ अर्बन एवं एमिनिटीज इन रूरल एरिया। गांवों में पलायन रोकने के प्रमुख सुझाव: रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, मौलिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना, समानता और न्याय पर आधारित समाज की स्थापना, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की व्यवस्था, डिजिटल मैप कम करना। अन्य निष्कर्ष: